جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कार्सन क्रिकेट ग्राउंड लाहौर में, जहाँ जावेद मेमोरियल और मुगलपुरा वाइट्स के माबैन इफ्तिताई मैच है आज। पहला फ्रेंड लीग गोल्ड कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताई मैच है। तो मुगलपुरा वाइट्स के सीनियर क्रिकेटर जावेद हफीज़ साहब, जिन्होंने वेटनर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और वर्ल्ड कप भी खेला, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवेद भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जवेद भाई, ये टूर्नामेंट आज स्टार्ट हो गया है, पहला मैच है, कुछ कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? टूर्नामेंट के हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा कदम है जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। उनके लिए बड़ी बात है कि ये क्लब लेवल पे ये जो बच्चों को क्रिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पंजाब में तो क्रिकेट इतनी कुछ हो नहीं रही कि जो एसोसिएशन के थ्रू हो रही होती हैं, और ये लोकल क्लबें अपनी मदद आपके तहत जो करवा रही हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बच्चों को मौका मिल रहा है अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए। और इंशाल्लाह ये हमारे जो सारे दोस्त मिल के करवा रहे हैं जो भी, उनका हम थैंक्स करते हैं कि बच्चों को मौका दे रहे हैं ताकि वो अपनी सलाहियतों को निखार सकें और आगे जा सकें। जवेद भाई, माशाल्लाह आप सीनियर क्रिकेट भी खेलते हैं, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। जी आप बताना चाहेंगे किस सन में आपने वो वर्ल्ड कप खेला और किस कंट्री में जाके खेला? जी मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हम क्लबों से खेलते खेलते गए हैं और सीनियर हुए हैं। तो ओवर 50 वर्ल्ड कप था जो कि ऑस्ट्रेलिया और सिडनी शहर में मुनक़द हुआ 2019 में। तो उसमें हम फ़ाइनल खेले हैं, रनर्स अप रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेस्ट फील्डर भी हुआ हूँ और बड़ी अच्छी परफॉर्म की है। फिर हम साउथ अफ्रीका के लिए थे, लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। अभी हम रिसेंटली 50 ओवर्स प्लस का जो ये नेशनल हो रही थी 26 के, वो अभी कराची को हमने कल विन किया है। आल पाकिस्तान हो रही थी, तो अब देखें वो 2023 में फिर जाना है। तो अगर अल्लाह ने साथ दिया, किस्मत हुई, मेहनत तो की है, आगे अल्लाह की रज़ा। जवेद भाई, यंग जनरेशन जो है, माशाल्लाह ये अल्लाह का एहसान होता है किसी पे कि इतनी एज के बावजूद भी अपने आप को फिट रखना और खेलना। अभी आप खेल रहे थे तो मैं आपके स्ट्रोक देख रहा था, आपने चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले। तो ये जो नए जो बच्चे हैं जो स्कूल लेवल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में आपको सुनेंगे देखेंगे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं कि अच्छा एक क्रिकेटर बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे तो पहले मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी तक खेल रहा हूँ, तो ये हमारे बाबा जी हैं, टीम के जो ऑनर्स हैं खुर्शीद साहब, उनकी मेहरबानी कि वो हमें क्लब में टच किया हुआ है। हम आते हैं जूनियर के साथ खेलते हैं, और सबसे बात है कि अगर आप खेलते रहेंगे, ग्राउंड में मेहनत करते रहेंगे और नीयत से मेहनत करें, जब आप ग्राउंड में आते हैं तो आप कहें कि मैंने कुछ करके जाना है, कुछ करके दिखाना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी कामयाबी देता है जब आप मेहनत करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जब खेलने आएँ तो नीयत से आएँ और मेहनत से खेलें, ईमानदारी से खेलें। शुक्रिया जवेद हफीज़ साहब। आखिरी सवाल आपसे, बड़ी खुशी हो रही है आपसे गुफ्तगू करते हुए। एक माशाल्लाह एक अच्छे आप क्रिकेटर भी हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं। कल फाइनल है पाकिस्तान का और इंग्लैंड का, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे बीइंग ए पाकिस्तान कि अल्लाह मदद करे हमारी पाकिस्तान के लिए। हम तो पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान विन करे। बाकी जो वो दिन की भी बात होती है कि बाज़ दफ़ा लकी नहीं होता, बाज़ दफ़ा लकी होता है, तो अल्लाह करे कि वो लक भी हमारे साथ रहे, पाकिस्तानियों के साथ। तो मैच जीते, 22 करोड़ अवाम की दुआएं उनके साथ है, और ये जहाँ तक पहुँचे तो अवाम ने भी कुछ किया, फिर उन्होंने भी कुछ किया, तो पहुँच गए। इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। शुक्रिया जवेद हफीज़। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ जवेद हफीज़, सीनियर क्रिकेटर मुगलपुरा वाइट्स क्रिकेट क्लब के। इनसे गुफ्तगू हो रही थी। हमें अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।